हीलिंग इज़ बेसिकली अगर हम वर्ड को देखें तो हील करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को बैलेंस करना। जब भी प्राण शक्ति कम होगी, हम सब लोग एक प्राण शक्ति से चलते हैं, जब भी प्राण शक्ति कम होगी वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। हीलिंग इज़ बेसिकली फिलिंग अप दैट एनर्जी इनटू दैट एम्प्टी स्पेस, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में भारती जी हैं जो कि स्पिरिचुअल हीलर हैं। आइए आज उनसे बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में जानते हैं, हीलिंग हमारे ऊपर कैसे काम करती हैं। हेलो भारती जी। हेलो, नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एट टीवीटी। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ हीलिंग का क्या मीनिंग है? हीलिंग इज़ बेसिकली अगर हम वर्ड को देखें तो हील करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को बैलेंस करना। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग इज़ नथिंग, कुछ बाहर से उठ के चीज़ नहीं आती है। इट्स अबाउट एनर्जी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एन एनर्जी, राइट? तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जब भी प्राण शक्ति कम होगी, हम सब लोग एक प्राण शक्ति से चलते हैं, जब भी प्राण शक्ति कम होगी वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, या प्राण शक्ति ज़्यादा होगी वहाँ पर भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हीलिंग्स के द्वारा हम हमेशा उसको बैलेंस कर सकते हैं। हीलिंग इज़ बेसिकली फिलिंग अप दैट एनर्जी इनटू दैट एम्प्टी स्पेस, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। बहुत तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, रेकी हो गया, लामा फेरा हो गया। तो अब आप डिसाइड करते हो कि किसको क्या, कौन सी हीलिंग चाहिए, या आपके पास जो आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी हीलिंग करानी है? बेटर क्या है? ज़्यादातर लोग जो आजकल आते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, बहुत सारे कंटेंट हो चुका है आसपास, तो लोगों को आजकल पता है कि रेकी हीलिंग क्या है, लामा फेरा जैसी हीलिंग्स क्या है। जबकि लामा फेरा हीलिंग जो है वो बहुत ही एक तरीके से सीक्रेटिव हीलिंग मानी गई है। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही वो हीलिंग ट्रांसफ़र की जाती थी, और आप उसको हील करने के लिए एज अ हीलर रेडी होते थे। बट एवरीथिंग इज़ वेरी ओपन नाउ, इवन द सिम्बल्स आर। सो पीपल कम टू मी कि हमें ना ये वाली हीलिंग करानी है, हमें एंजल्स के थ्रू हीलिंग करानी है, हमें हीलिंग लामा फेरा हीलिंग करवानी है, या हम चाहते हैं, हम इनर चाइल्ड हीलिंग करवाना चाहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक मेरे पास केस आया, उन्होंने बोला कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। ही इज़ अ 50 years ओल्ड मैन, राइट? तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, इस वजह से हमेशा से मेरे बचपन में इश्यूज़ रहे, और मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मेरी हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मैं एग्रीवेट हो जाता हूँ, तो मेरे बच्चे भी बोलने लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग। तो जब उनकी हिस्ट्री जानी कि कैसा उनका लाइफ स्टाइल रहा है, कैसी उनकी लाइफ रही है, तो आई गॉट टू नो दैट वाज अ फ़ोन कॉल। बेसिकली हमने फ़ोन कॉल पे एक छोटी सी एक कंसल्टेशन की थी उनसे, इनिशियल कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके जो बचपन में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि ही इज़ बीन सफरिंग इनटू हिज चाइल्डहुड, एंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बिहेवियर ऐसा था कि वो गुस्सा अंदर दबाते चले गए, जो गुस्सा इस एज में आके बाहर निकल रहा है, क्योंकि इस एज में 50 साल की एज के बाद आप काफ़ी हद तक फ्री हो जाते हो अपनी जिम्मेदारियों से, तो दबी हुई भावनाएं, दबे हुए इमोशंस बाहर आते हैं। Then we decided that we are not going for past life regression. This is not the case of past life regression at all. This is a pure case of inner child healing. So after the consultation only, when you talk to me, when you open up with me कि मुझे यहाँ पे ये problems है, then only we can decide कि which modality, which healing is going to work on you. समटाइम्स वी नीड टू अमालगमेट, मतलब हमें मिक्स एंड मैच करनी पड़ती है हीलिंग। ये इट्स नॉट लाइक कि हमने मतलब दाल चावल बना दिए, खिचड़ी बना दी, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपकी उस वक्त एनर्जी कैसी है, क्या आप बहुत हैवी एनर्जीज के लिए अभी प्रिपेयर्ड हो, या हमें बहुत मॉडरेट एनर्जी के साथ आपके उस एरिया पे वर्क करना चाहिए। प्लस डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में मेजर इश्यूज हैं। सो उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी हीलिंग कहाँ पे काम करेगी।
तो अब हीलिंग की बात हुई, अब अगर जनरली देखा जाता है तो कई बार प्रॉब्लम आती है हमारे बिहेवियर पैटर्न की वजह से। राइट। तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो बिहेवियर पैटर्न से हम अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं तो क्या वो हीलिंग से ठीक हो सकता है? ओके, सो मैं आपको इसका बड़ा अच्छे से एक जवाब देती हूँ कि हमारी 99% प्रॉब्लम्स जो है ना, इवन डिजीजेस, दे आर साइकोसोमैटिक। मतलब वो यहाँ से क्रिएट होती हैं, पहले हमारे माइंड में क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि किसी बचपन में हमने देखा कि दिस पर्सन हैज़ डाइड और दैट पर्सन हैज़ गॉट हार्ट अटैक, तो इफ़ यू हैव टेकन दैट शॉक, वो आपने अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको फीड कर लिया, करेक्ट? तो वो जब आपने उसको फीड कर लिया, आप उस इंसिडेंट को भूल गए, बट आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो चुकी है। या आपके मन में किसी चीज़ को लेके फियर है कि अगर मैंने लड्डू खाया तो आई विल गेन वेट, राइट? तो अब वो लड्डू खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा, आपने जो थॉट प्रोसेस बना रखा है उससे आपका वेट गेन होगा, ठीक है? साइकोसोमैटिक हीलिंग्स इसीलिए दी जाती हैं। और बिहेवियरल पैटर्न्स में मेरा जो यूएसपी है, दैट इज टू वर्क ऑन योर बिहेवियरल पैटर्न्स एंड टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। आप छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करके, अपनी थॉट प्रोसेसेस में चेंज करके बहुत ही सुंदर बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, कॉम्प्लिकेटेड उपाय, रेमेडीज, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपकी चीज़ें लाइफ में चेंजेस हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे इश्यूज देखे गए हैं, स्पेशली रिलेशनशिप इशू, एंड रिलेशनशिप में भी वन साइडेड लव। तो अब इसके लिए आप कौन सी हीलिंग सजेस्ट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको इसका रूट कॉज बताती हूँ, बिकॉज 90% केसेस जो है वो रिलेशनशिप के ही आते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, वो पर्सन हमसे प्यार नहीं करता, या जेलेसी क्रिएट हो जाती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती है। आजकल तो बहुत सारी पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, राइट? तो आप बेसिकली उसका रूट कॉज देखें तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है दैट वी आर लैकिंग फॉर सेल्फ लव। हम खुद से ही प्यार नहीं करते, हम खुद को ही टाइम नहीं देते हैं। इसी वजह से हम दूसरों में जा जाके वो प्यार, वो इमोशन, वो अपनापन, वो कंपैशन ढूंढ रहे होते हैं। कुछ समय के लिए वो कंपैशन मिलता है जब नया नया रिलेशन स्टार्ट होता है, या जब आप नए नए किसी एक बहुत सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो, जब आप अचानक से किसी को देखते हो कि ये पर्सन मुझे वो कंपैशन दे रहा है या वो प्यार दे रहा है, तो आप उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लग जाते हो, राइट? या आपका अचानक से उसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो वापस से सब्सिडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन यू आर गोइंग बैक टू द सेम रूट कॉज, दैट इज लैकिंग ऑफ सेल्फ लव। आपने वहां तो काम किया ही नहीं। सो ये बहुत बड़ा कारण है। अब आती है, आपने जैसे बात की कि ए वन साइडेड लव है। वन साइडेड लव इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि जब हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम जगह जगह प्यार ढूंढेंगे। हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमें उसी तरीके की इमोशंस और उसी तरीके की कंपैशन के साथ, उसी तरीके की एंथुसियाज्म के साथ हमसे मिले। बट we forget कि that person may be not interested, maybe he or she is into another relationship, maybe that is not the right time or right person. So we do not consider that nowadays. So that's a very big problem. So उसके लिए मैं healing के लिए ये कहूँगी कि we should at least sit for our own self just for 10 minutes a day. 10 मिनट हम अपने लिए निकाल सकते हैं. Just see yourself into the mirror, how you are looking, appreciate yourself. See your eyes, see your hair, आप दिखते कैसे हैं, आपके नेल्स कैसे हैं, आपकी आउटर ब्यूटी को आप अगर जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप अंदर जाके कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट योर फ्लॉज। अगर आप कहीं पे आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, एक्सेप्ट करिए उसको। वो जब तक सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, सेल्फ लव नहीं आएगा। सो ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इट्स अगेन अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, अगेन अ बिहेवियरल रेमेडी। So if we try it, then it helps us a lot. So I give my clients to these kind of remedies कि आप पहले इसको practice करो, and you do not believe on it कि लोग इसको करते हैं अगर seriously, they come out of this kind of situations in their life.
और हीलिंग का क्या क्या रोल आता है हमारी लाइफ में? हम कैसे कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं हीलिंग्स के थ्रू? फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी एक क्लाइंट है, उनका बेटा है, वो 5 साल का है, एंड दैट चाइल्ड इज़ ADHD, और उनको कुछ और सिंड्रोम्स भी हैं, आई विल नॉट टेक द नेम। तो वो सिंड्रोम्स को जब हमें बैलेंस करना है, तो जब हम उनको हीलिंग, अभी उनकी हीलिंग चल रही है, बहुत सारे बिहेवियर में उनके चेंजेस आए हैं उसकी वजह से, तो वो कहाँ पे कैसे शुरू करनी है, क्या है, अगर हम उस पॉइंट पे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द फर्स्ट पॉइंट इज कंसल्टेशन। हमने पहले कंसल्ट किया, उस बच्चे की एनर्जी को मैंने चेक किया कि उस बच्चे की एनर्जी कैसी है, एंड आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विद द मदर, कि वो मदर जब उसको कंसीव कर रही थी से लेकर उसको जब तक कंसीव किया और डिलीवर किया, हाउ वाज द जर्नी। 90% जो प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर है वो उस जर्नी की वजह से है, राइट? क्योंकि जैसे उस मदर ने शेयर किया कि मुझे उस वक्त वैसी अटेंशन नहीं मिली जैसे पहले बच्चे के टाइम पे मिली थी, मुझे वैसा खाना नहीं मिला जैसा मैं उस वक्त खाती थी, या मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, घर का माहौल अच्छा नहीं था। तो वो अनकॉन्शियसली वो सब बच्चे के अंदर फीड होता चला गया। तो ये तो हो गई कि सामने सामने बात हुई। सेकेंडली, व्हेन वी सिट इन द मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने चेक किया कि क्या ये बच्चा कुछ अपने पास्ट लाइफ से भी कैरी कर रहा है। देन आई गॉट टू नो कि वो अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारे इश्यूज कैरी कर रहा है, और एक उसकी लाइफ में मैंने देखा कि उसको सर पे डंडा मार के उसको मार दिया गया था। तो वो जो चोट है, वो चोट की जो पेन है वो भी वो कैरी कर रहा है, राइट? तो उस पे अभी हम हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट दैट चाइल्ड इज इम्प्रूविंग एज पर द मदर। उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है कि वो अब रात को बहुत देर तक जागता नहीं है, रोता नहीं है, एंड क्रिबिंग करनी बंद हो गई, और बहुत सारे सिम्टम्स उसके इम्प्रूव हुए। सो इस तरीके से हीलिंग हमें हेल्प करती है। प्लस आपको मैंने वो एक केस बताया, तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हीलिंग हमें हेल्प करती है। आजकल देखा गया है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड अभी सदगुरु जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम में हर घर में 1 से 2 लोग ऐसे होंगे जो मेजर डिप्रेशन के थ्रू जाएंगे। तो ऐसे केस में हम अपने आप को अभी से कैसे बैलेंस करें कि ऐसे सिचुएशंस में ना फंसे, या जो डिप्रेशन से लड़ रहा है वो अपने आप को उससे कैसे बाहर निकाल सके? देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये या अनस्टेबल होना, ये बहुत सारी आजकल आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं ये चीज़ें। वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं, राइट? मैं ये बहुत सारी जो बातें कर रही हूँ ना, दिस इज ऑल लाइफस्टाइल, दिस इज ऑल प्रैक्टिकली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इट व्हेन वी गो इनटू इट एंड व्हेन वी ट्राई टू रिजॉल्व इट, आधी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? तो जब हम अपनी कंपटीशन हमारा किससे है, ये सवाल हमें पूछना बहुत ज़रूरी है कि हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं। क्या हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख के रील्स बनाने का कंपटीशन कर रहे हैं? क्या इन्होंने अच्छे कपड़े पहने, मैं वो अच्छे कपड़े पहनने का कंपटीशन कर रही हूँ? क्या इन्होंने ये एक तरीके का बैग लिया, मैं उस बैग का कंपटीशन कर रही हूँ? सो यू नीड टू चेक, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि मैं क्यों ऐसा करें। क्योंकि जहाँ पे आपको वो लैक ऑफ एनीथिंग होगा, आपको वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, या आपको लगेगा कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई या पहुँच पाया, वहाँ पे आप बहुत सारे एंगर इश्यूज डेवलप करते हो, एंड धीरे धीरे वो एंगर इश्यूज वो सप्रेस्ड होते चले जाते हैं और वो एंजाइटी में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। पहले ना लाइक अगर आप हमारे पेरेंट्स के टाइम और उनके पहले के टाइम पे देखो तो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे, चाहे कोई काम है चाहे नहीं है। अभी वो रिचुअल बहुत ख़त्म हो चुका है, वो हम लाइफस्टाइल में नहीं लाते हैं। तो क्यों 4 बजे उठते थे? क्योंकि वो टाइम यूनिवर्सल एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उस वक्त अगर आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे। कई लोगों को लगता है हम कैसे मेडिटेट करें, हम क्या मेडिटेट करें, हमें नहीं आता मेडिटेशन करना। मेडिटेशन इज जस्ट टू स्टार्ट विद फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। जस्ट सी योर ब्रेथ इज कमिंग एंड गोइंग,
and fill your breath into your body, into each and every cell, each and every part of your body. See, it is going into your DNA. आप जैसे ही अवेयरनेस लाते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, you will start putting that awareness into your life. The moment the awareness comes, the darkness will go, whether it is anxiety, whether it is depression, whether it is anything. So ये जो सारे lower emotions है ना, फियर, एंजाइटी, गुस्सा होना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, ये सारे के सारे तभी आते हैं क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है, चेतना की कमी है। हीलिंग में हम सबसे ज़्यादा बात ही चेतना की करते हैं। हीलिंग कर देना, आप मेरे पास आए, मैंने आपको 5 सेशन कर दिए, 11 सेशन कर दिए, 2 महीने हीलिंग कर दी, दैट्स इनफ। नो, वी नीड टू टॉक, हमें बात करनी ज़रूरी है। उसके बीच में आपके साथ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है मेरा, कि आप मेरे पास आए हो तो मुझे जानना ज़रूरी है आप क्या फील कर रहे हो। जब तक आपका वो चेंज मुझे समझ में नहीं आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। मेरी एनर्जी सेंसिंग और आपकी जो फीलिंग है उसको मैच होना बहुत ज़रूरी है, उस फ्रीक्वेंसी पे आना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन हीलिंग अवेयरनेस को लाने के लिए भी की जाती है, राइट? तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन डिप्रेशन, इन एंजाइटी। सो छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके हम बहुत सारी चीज़ें। एंड आपने अभी स्टार्टिंग में बताया सिंबल्स, हाँ जी, जो बहुत ही सेक्रेड होते हैं, बट अभी आजकल यस एवरीबडी नोज कि सिंबल्स क्या होते हैं, तो उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? सी, जब कोई भी हीलिंग मोडालिटी चैनल की जाती है, फॉर एग्जांपल रेकी हीलिंग है या लामा फेरर हीलिंग है, जिन्होंने उनको चैनल किया, रेकी हीलिंग में भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, लाइक उसमें उसुई रेकी है, करुणा रेकी है, मनी रेकी है। तो हर एक जने ने उनको अपने मेडिटेशन और अपनी साधना के थ्रू ही उसको साधा और उनको कुछ ना कुछ सिंबल्स मिले, ठीक है? तो जैसे चोकुरे सिंबल है, चोकुरे सिंबल बड़ा ही पावरफुल रेकी का सिंबल है, जिसमें आप एनर्जी को, यूनिवर्सल एनर्जी को चैनल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, राइट? तो एवरी सिंबल, फॉर एग्जाम्पल लामा फेरा, हर एक सिंबल के अंदर 3-3, 4-4 लाख मंत्रों की पावर है। तो अगर आप उस सिंबल को ही सिर्फ ड्रॉ करते हैं तो वो सिंबल ही काम करता है, इतना पावरफुल सिंबल है। इवन देयर इज अ हीलिंग मोडालिटी कॉल्ड हुंकारा विद हलीम, उसमें हम महाकाली और महाबगलामुखी की हीलिंग्स करते हैं। 2 ही सिंबल हैं, एक महाकाली का सिंबल है और एक महाबगलामुखी का सिंबल है। वो सिंबल्स इतने पावरफुल है कि अगर आप उस हीलिंग मोडालिटी के साथ एट्यून्ड नहीं हो, आपने उसका शक्तिपात अपने गुरु से नहीं लिया है, सिर्फ आप वो सिंबल्स भी ड्रॉ करते हो तो भी वो काम करते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, सिजिल्स के बारे में आपने सुना होगा। सिजिल्स होते हैं, या देयर इज वन मोर मोडालिटी लाइक इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेसेस, उनके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे अंक सिंबल है, तो अंक सिंबल इज अ वेरी पावरफुल सिंबल फॉर प्रोटेक्शन। अगर आप सिर्फ अंक सिंबल को अपने आगे भी इमेजिन करते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ मीटिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर आप घर से भी बाहर निकल रहे हैं, आप रात को कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार मुझ पे कोई साइकिक अटैक ना हो जाए, या आपको लग रहा है कि बार बार कोई साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, यू जस्ट विजुअलाइज दैट सिंबल इन फ्रंट ऑफ यू इन गोल्डन कलर, इट विल प्रोटेक्ट योर ऑरा दैट मोमेंट। इतने पावरफुल सिंबल्स हैं, राइट? और सिंबल्स में हम ओम का सिंबल सबसे पावरफुल सिंबल है हमारा, विच इज़ द यूनिवर्सल सिंबल। आपको कुछ भी नहीं पता, जस्ट ड्रॉ एन ओम सिंबल ऑन योर ऑन टू द टॉप ऑफ योर हेड, और वो विजुअलाइज कीजिए कि उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल हो रही है, एंड जस्ट सी योर सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड थ्रू दी डिवाइन एनर्जी। हमारा एक और बहुत पावरफुल सिंबल है स्वास्तिक, राइट? एंड दिवाली आ रही है, तो दिवाली के इस पे हम कहाँ कहाँ अपने स्वास्तिक को बना सकते हैं? सो स्वास्तिक रिप्रेजेंट्स गणेशा एंड रिद्धि सिद्धि। आप स्वास्तिक को अपने घर के, ऑफिस के दरवाजे पे बना सकते हैं, दोनों तरफ, सातिया भी बोलते हैं जैसे, राइट? आप उसको चंदन और कुमकुम को मिक्स करके, और आप उसको अपने ऑफिस पे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में एंट्री पे आप अपने टेबल पे बना सकते हैं, जहाँ पे आप बैठते हैं। जो लोग उस दिन नया बही खाता शुरू करते हैं या नई डायरी शुरू करते हैं, आप उस पे भी उसको बना सकते हैं, ठीक है? आप अपने पेन पे भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इवन यू कैन इमेजिन दैट सिंबल ऑन बोथ ऑफ योर पाम्स,
right? So it activates your Riddhi Siddhi, it activates your Ganesha power, it removes the obstacles and it removes the the hurdles which will be coming into your way. So this is how you can use it. अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है हम सबका, दिवाली। Yes. तो दिवाली के लिए कोई एक अच्छी सी कोई रेमेडी हमारे व्यूअर्स के लिए? तो दिवाली के लिए मैं आपको लक्ष्मी गणेश पोटली बताऊंगी, जो आपको पूरा साल रखनी है। और आप इसको अपने जहाँ पे आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, जहाँ आपकी टेबल है ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं आप वहाँ पे भी उसको रख सकते हैं, और इसको अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, राइट? आपको क्या करना है, एक लाल रंग की पोटली लेनी है, बड़ी थोड़ी सी पोटली लीजिएगा, उसमें आपको एक कमलगट्टे की माला लेनी है। कमलगट्टे की माला जब आप लें तो उसको थोड़ा पैकेट में अच्छे से रैप कर लें, क्योंकि पूरा साल हमें उसे रखना है और उसमें जो है वो कीड़ा लग जाता है। Okay. तो इसीलिए हम उसको रैप करके रखें। उसमें हमें 5 गोमती चक्र लेने हैं, ठीक है? एक विष्णु चक्र आता है, आपको वो लेना है, और उसमें आपको कौड़ियाँ लेनी है 5, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आप हल्दी की 5 गांठ भी ले सकते हैं, ठीक है? वो सब आपको लेके, और 5 काली मिर्च के दाने वो आपको लेने हैं, और उसके अंदर आपको 11 रुपये 21 रुपये जितना भी आपको लगे, और एक लक्ष्मी गणेश जी का चांदी का सिक्का आपको लेना है, राइट? वो सब लेके आपको उस पोटली में रखना है। दिवाली से 3 दिन पहले आप एक अखंड दिया जला सकते हैं अपने मंदिर में, और उस पोटली को वहाँ रखिए और उसको एनर्जाइज कीजिए, सी कि वो वहाँ एनर्जाइज हो रही है और पूरे साल के लिए वो आपकी धन वृद्धि के लिए काम कर रही है। दिवाली की नेक्स्ट डे जब आप अपना सारा वहाँ से पूजा का सामान हटाते हैं और आप जब प्रोवाइड करते हैं, तब आप वो पोटली उठा के अपने लॉकर में रख सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी, इट इज़ वेरी पावरफुल पोटली। 3 दिन तक जब वो वहाँ रहती है तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाती है लक्ष्मी गणेश जी की एनर्जी से, और लक्ष्मी जी आती हैं तो फिर किसको अच्छी नहीं लगती है। नमस्ते दोस्तों, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हम सब कुछ यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल सजेशन चाहिए या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9899878553, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सेक्रेड डिवाइन भारती घई। आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई रियली थैंक विशाल जी फॉर इन्वाइटिंग मी टू द TVT पॉडकास्ट एंड गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टूडियो विच दे हैव मेड, and I wish them all the best for their future. Thank you.